नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जो है सहिजना टोला में डाणू नदी के किनारे है और आप ये देख सकते हैं। और यह जो लोकेशन एरिया है मित्रों, ये ज्योति टॉकीज के सामने का जो ये इलाका है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये बाउंड्री जो किया गया था, ये बाउंड्री को जो है कि ध्वस्त किया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि गढ़वा में जो है कि अतिक्रमण मुक्त गढ़वा अभियान चलाया जा रहा है साथियों। और इसी के दरमियान में आज हमारी मौजूदगी जो है ये सहिजना के डाणू नदी के किनारे ज्योति टॉकीज के सामने है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं मित्रों, और क्या क्या यहाँ पे स्थिति है, इन तमाम स्थिति से आप सबों को हम बयां कराता हूं कि अब हम पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि यह मंदिर होगा जिसे छोड़ दिया गया है, और चूंकि अभी यह नवनिर्मित मूर्ति है और यहाँ पे जो है कि कुछ लोगों की उपस्थिति है जिनसे हम बात कराते हैं। कुछ बोलिएगा। चलिए, ये यहाँ के निवासी नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे बोलना उचित नहीं समझेंगे। मित्रों, अब हम आ चुके हैं कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक घर था जो कि पूर्णतया जो है कि ध्वस्त कर दिया गया है साथियों। और आप हमारे तरफ देखिए कि यह जो स्कॉर्पियो लगा हुआ है, यह स्कॉर्पियो कोई साधारण व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये स्कॉर्पियो के नेम प्लेट को सबसे पहले आप देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है उपाध्यक्ष जिला परिषद गढ़वा। अब गाड़ी का नंबर है JH14G 3732। मित्रों, यह गाड़ी जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किया गया होगा। और यह जो है कि जिला परिषद उपाध्यक्ष की गाड़ी है। और यह जिला परिषद उपाध्यक्ष आप तमाम लोग जानते हैं, यह पहली बार के नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा के जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं सत्यनारायण यादव जी। और यही जो है कि उनका ये घर रहा था, जो कि कह लीजिए कि कल तक यह घर था, लेकिन कल हमें दोपहर में सूचना मिला कि पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मात्र अवशेष है। और कुछ मजदूर भी लगे हुए हैं, जो बचा खुचा जो है बाकी है उसको भी या सामान। जी मित्रों, सामान उसी में था। चलिए मित्रों, है ना, और ऐसा सामान उसी में था। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि कितना अमानवीय हुआ है ये। कम से कम इंसानियत के नाते उस सामान को कम से कम निकालने तक का समय दिया जाता। तो आज जो मजदूर जो लगे हुए, जो सामान का जो बर्बादी हुआ है, कम से कम वो नहीं होता मित्रों। और फाइनली यहाँ पर जो कुछ लोग उपस्थित हैं उनसे हम बात कराने की कोशिश करते हैं। कुछ बोलेंगे बाबा, कब ये घटनाक्रम हुआ? कल 11 बजे लगभग हुआ। हम मंदिर के पूजा करते हैं, दोनों बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, और आकर के हमरा भी झोपड़ी तोड़ दिया गया। वही सीटा के लोग बनवा दिया था, इसी में रह करके हम पूजा पाठ करते हैं ये महादेव के, और बर्बाद कर दिया। देख लिया जाए, बेचारे बड़े बड़प्पन वाले आदमी हैं। अभी तक मने कि आल जाल दुनियादारी से ही वंचित रहने वाले हैं, बड़े सभ्य परिवार, लेकिन मैंने जान बूझ करके ही पूर्वादोष के कारण मैंने कुछ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये ऐसा किया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। महादेव इसका इंसाफ करेंगे भगवान। अब तो हम यही कामना करेंगे भगवान से कि हे परमात्मा, फिर ऐसा दंड मत परिवार को देना। मित्रों, आप ये देख रहे थे कि इतने बड़े संवैधानिक पोस्ट पर रहने वाले जो शख्सियत हैं, जो कि जिला लेवल का पोस्ट है, जिला परिषद उपाध्यक्ष के साथ जो है मतलब कि ऐसा जो है कि बर्ताव किया गया है, तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगा यह कल्पना करने योग्य है मित्रों। और फाइनली हम आ चुके हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं सत्यनारायण यादव जी, जो कि मित्रों ये एक मर्तबा के जिला 32 साल के बाद जब झारखंड में पहली मर्तबा जो है
यहाँ पर ये ग्राम पंचायत का जब जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम में भी ये चुने गए थे और इसके बाद पुनः फिर से चुने गए हैं। सर कुछ बोलेंगे ये जो सर? तो फाइनली अब हम आ चुके हैं, सत्यनारायण यादव जी हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं साथियों, और जस्ट यहीं जो इनका घर था उसके सामने ही बैठे हुए हैं। सर क्या क्या घटनाक्रम हुआ कुछ बताएंगे सर? शनिवार को हम यहाँ पर नहीं थे, हम रांची में थे। 2 बजे के आसपास नोटिस आया कि घर खाली करने के लिए। हम आने के बाद तुरंत उसी दिन रात में सीओ के यहाँ मिलना प्रयास किए, नहीं मिले। परसों रविवार था, जाके हमने लेटर रिसीव भी करा है उपायुक्त के यहाँ कि हमको समय दीजिए, मेरा पक्ष आप सुनिए मेरा, क्योंकि हम आज हिस्से नहीं है, 30 साल से ज़्यादा हो गया घर बनाए हुए। इसके बाद भी कोई हमको मतलब मोहलत नहीं दिया गया, जबकि खाता उनका खुद अपने बोल रहे हैं 246 खाता में पूरा गढ़वा है, लगभग गढ़वा है। हम उसी खाते प्लॉट में हैं, हम सरकार के ज़मीन में भी नहीं हैं। हमारे पास राजा का दिया हुआ पट्टा है, रसीद कटता है, उसके आधार पर हम घर बना के नगर परिषद को हम टैक्स देते हैं, घर का अपना टैक्स भी देते हैं। इसके बाद भी मुझे कोई मतलब मोहलत भी नहीं दिया गया और जानबूझकर एक साजिश के तहत यहाँ का उपायुक्त पूर्व मंत्री के इशारे पर टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए बगल में मतलब है एक आदमी का और किए हुए हैं बाउंड्री का, मेरा घर के ध्वस्त कर दिया। सर इसके संदर्भ में कोई नोटिस आया था सर आपके पास? नोटिस शनिवार के 2 बजे मिला है। अच्छा, उसमें जो नोटिस हम पढ़ रहे थे तो सर नोटिस 24 घंटा नोटिस को थोड़ा दिखाइए, है ना अजय जी, बस उसको जूम करके नोटिस को दिखाइए। नोटिस में हम पढ़ रहे थे कि महज 24 घंटे का मात्र टाइम दिया गया था, और चूंकि सर बता रहे थे कि सर हम क्योंकि सर घर पर थे भी नहीं कि एट ए टाइम वे कुछ कर पाते यहाँ से। सर ये तमाम जो ये मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है सर कि चूंकि अगल बगल का जो भी एरिया है, आप ये जो है कि अभी हम दिखाएंगे इसी वीडियो में, जो कि उधर से ना कुछ करके के और जो है कि एक मतलब कह लीजिए कि दक्षिणी छोर से भी कुछ नहीं किया गया है, और बीच में आकर के जो ये कह लीजिए कि आपके आवास को जो ध्वस्त किया गया है सर, इसके पीछे सर और क्या कारण रहा होगा? पूर्व राजनीति से ग्रसित होकर किए हुए हैं, डिस्टर्ब करने के लिए। पहले भी मुझे धमकी हमेशा मिलते रहता था उपायुक्त के द्वारा, क्योंकि रमकंडा में राज्यपाल महोदय के प्रोग्राम था 6-7 महीना पहले। उस समय गढ़वा में जो भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है, सभी विभाग का लूट खसोट, उस पर हमने आमने सामने बोले हुए थे। सरकार का लेटर भी लिखे हैं, राज्यपाल को भी दिए हुए थे राज्य सरकार के कि गढ़वा एकदम आतंक फैल गया है भ्रष्टाचार के मामले में। जिस विभाग में जाइए गरीबों के कोई काम नहीं हो रहा है, बड़े लोग के काम हो जाता है, गरीब दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इस मामले को हमने उठाया था, बालू पर मामला उठाया था, बालू का यहाँ मतलब हो रहा है, कोयला पर मामला उठाया था, ये अवैध तरीके से हो रहा है, गरीबों के यहाँ कुछ मतलब हो नहीं पा रहा है। जो सक्षम है बालू यहाँ तक कि 6,000, 7,000, 10,000 रुपये मतलब चोरा कर, उसको मैंने लिखित से लेकर मौखिक सभी मंच पर उठाया। तो इसके पहले भी हमको उपायुक्त मंच से जाने के लिए कि ये आदमी आएगा तो भ्रष्टाचार का सरकारी जितना भी कार्यक्रम होता था उससे भी रोका गया। कोई कार्यक्रम में नहीं जाने दिया जाता है। अब कुछ नहीं मिला तो अब घर डायरेक्ट आनकर हम ही को घर पूरा गया, समय भी नहीं दिया। सर आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, बल्कि आप 2 मर्तबा के जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, जो कि आप वर्तमान में हैं भी, पहले भी थे और आज भी हैं। सर मतलब कि एक आपके जैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो व्यक्तित्व हो, उसके साथ ऐसा हो जाना, इसे आप किस रूप में देखते हैं सर? जो गढ़वा में पूंजीपति हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो गरीब हैं, निचला तबका के आदमी हैं, उसके ऊपर खानापुरी के कार्रवाई किया जा रहा है। जो सक्षम आदमी हैं मोटे रकम लेकर उनको छुआ तक नहीं जा रहा है। अब जाकर देख लीजिए चिनिया रोड में, और वहाँ पर तो 4 लेन बन रहा है, लेकिन वहाँ का नापी आप देख लीजिएगा, जो गरीब हैं उसको कर दिया गया, और जो बड़े लोग हैं जिनका बिल्डिंग बना के हैं उसके उस तरफ से हटा दिया गया कि ये अतिक्रमण से मुक्त। अब चूंकि जो होना था सर वो तो हो चुका, अब आप कह लीजिए कि आप क्या चाहते हैं? हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय बंद है उसका फायदा ही उठाए, हम न्यायालय में जाएंगे, अपनी पक्ष को रखेंगे न्यायालय में। न्यायालय पर हमारा उम्मीद है
कि न्यायालय से हमको मिलेगा। सर ये जो कह लीजिए कि सर जिला प्रशासन से आप क्या अपील कुछ करना चाहेंगे? अब जिला प्रशासन से अपील क्या करेंगे? जिला प्रशासन तो खुद भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट आदमी के पास अपील करने से कोई फायदा नहीं है। अब सिर्फ न्यायालय है, न्यायालय में हम जाएंगे, अपने पक्ष को रखेंगे वहाँ। सर जैसा कि नियम है कि यदि सरकारी भूमि पर भी यदि कोई मकान बना ले तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि ये नियम है। तो क्या सर इसका मुआवजा आपको मिला? कुछ नहीं मिला है। हम जाएंगे अब कोर्ट में इसी के लिए, न्याय के लिए तो हमको जाना है कि हम 30 साल से पहले हैं। 1 साल से हम नहीं है, 2 साल से नहीं है, हम 30 साल से हैं। हम टैक्स भी दे रहे हैं नगर पालिका को, टैक्स देते हुए 26-27 साल हो गया। हम बिजली का टैक्स देते हैं, सारा कुछ हमारा 30 साल से ऊपर का मेरे होल्डिंग टैक्स देते हैं। हाँ, होल्डिंग टैक्स देते हैं। और यह जो है कि नगर परिषद में आता भी है। नगर परिषद में आता है, हम टैक्स दे रहे हैं। मित्रों अभी भी आया है 24-25 का, अब हम टैक्स नहीं दिए हैं, उसका भी आया है। 5772 रुपया का नोटिस आया है। अभी मोबाइल पर मेरे मैसेज निकालो तो पहले, यहाँ पे जमा कर दीजिए। पहले से भी दे रहे हैं, अभी 24 के नहीं दिए हैं, उसका भी है। 5772 रुपया का मांग किया गया 1 सप्ताह पहले, अब हमको देना भी था, मैसेज में है। मित्रों आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो है कि एक टारगेटेड प्रतीत होता है ये कि न तो उत्तरी छोर और न ही दक्षिणी छोर और बीच में, और वो भी जिला परिषद उपाध्यक्ष के आवास को ध्वस्त किया जाना, यह बहुत ही दुखद बात है। मित्रों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप आइए, अजय भाई आप इधर आइए, है ना आप मित्रों, मैं ये दिखा रहा हूँ कि यही वो लास्ट जो ये कह लीजिए कि ये सड़क है, ये पीसीसी है, जहाँ पर सत्यनारायण यादव जी जो कि जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं उनके घर तक है। और इसके बाद से मित्रों आप ये इस तरफ देखिए, ये पूरा कह लीजिए कि ये आवासीय और कमर्शियल एरिया है, और उससे भी काफ़ी ये अंदर का एरिया है जहाँ पर इस तरह का हुआ है। अब न जाने इसमें प्रशासन की क्या मजबूरियां रहा होगा मित्रों, ये तो कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन हम फाइनली जो आवास का जो स्थिति है मित्रों, मैं उस सबों से आप सबों को रूबरू करा रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बच पाया है, कि यहाँ पे सिर्फ जो कह लीजिए कि जो मकान के जो अवशेष हैं, है ना, मात्र वही बचे हैं। और यहाँ पर ये सर बता रहे थे कि हम यहाँ से 30 साल से जो है हम यहाँ पर आए थे, और नगर परिषद का जो भी टैक्स होता है, चाहे वह होल्डिंग टैक्स हो, चाहे वह बिजली का बिल हो, चाहे वह जमीन का टैक्स हो, वो तमाम टैक्स जो है हम भरते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मकान में जो सामान जो रखा गया था, उस सामान को भी निकालने का मित्रों वक्त नहीं दिया गया, क्योंकि इनका नोटिस मैं पढ़ रहा था कि 24 घंटे का वक्त दिया गया था, और उपाध्यक्ष महोदय गढ़वा से बाहर थे, और उतने वक्त में वे यहाँ आ भी नहीं सकते थे, और इन्हें उतना भी समय नहीं दिया गया ताकि अपने घर के सामानों को या कीमती सामान को भी अंदर से बाहर ला पाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मजदूर जो लगे हुए हैं, वे मजदूर जो मलबे में जो कह लीजिए कि जो इनका सामान जो दब गया है, उसे वे निकालने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं मित्रों। और अब आप सब लोगों को हम वो नोटिस दिखा रहा हूँ, 24-25 के हम पैसा नहीं है ना। और ये आप ये देख लीजिए मित्रों कि यहाँ पर जो है एक नोटिस आया है ना। आप ये यहाँ पर लिखा हुआ है होल्डिंग टैक्स ऑफ ₹5772, है ना। 5772 रुपया का इनके पास नोटिस भी आया है मित्रों, है ना। 24-25 तारीख को ये जो कि आया है, अच्छा 24-25 में नहीं दिए हैं, क्योंकि 24 तो ये चल रहा है और 25 आने वाला है ना। और ये तमाम नंबर है, और ये पेनाल्टी के साथ इनके पास नोटिस आया है, जो कि ये भरने का तैयारी भी कर रहे थे मित्रों। ठीक है, रखिए, है ना। और इसके बावजूद भी जो है, यदि यह अवैध था तो फिर इस अवैध का टैक्स क्यों? अब यदि इसका टैक्स आप ले रहे हैं
तो फिर ये अवैध क्यों? यह सोचने वाली बात है मित्रों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय के आवास का जो अवशेष के आसपास में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे उपस्थिति है, जो कि यहीं के लोग हैं। और हम चाहते हैं कि वे लोग भी अपनी बातों को हमारे पास रखें, अपील करें, ताकि इनका भी सुनवाई हो सके। लेकिन मित्रों, यहाँ के आम जनमानस में जो है कि लोग अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं मित्रों। तो आप सबों को मित्रों आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और अगले अपडेट के साथ आप सबों को नए अपडेट के साथ रूबरू कराऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेमसन और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।